नवी दिल्लीमध्ये केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय आणि गृह मंत्रालयाची पत्रकार परिषद थेट प्रक्षेपण। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से कोविड की इस लड़ाई को लड़ने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में 15,000 करोड़ रुपए का एक स्पेसिफिक पैकेज अनाउंस किया गया है। वह पैकेज है कोविड-19 इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस पैकेज। इस पैकेज के तहत हम स्टेट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे इन टर्म्स ऑफ कि उनका मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जा सके, कैसे वे डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाएं, कैसे कोरोना रिलेटेड टेस्टिंग फैसिलिटीज़ को अपग्रेड किया जाए, लॉजिस्टिक्स जैसे कि पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, आइसोलेशन बेड्स, आईसीयू बेड्स को कैसे हम स्टेट लेवल पर और एडिशनल संख्या में प्रोवाइड कर सकें। इसके साथ ही इस पैकेज के द्वारा मेडिकल स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ की ट्रेनिंग और उससे रिलेटेड एक्टिविटीज़ भी की जा सकती हैं। साथ ही जैसे आप लोगों की नॉलेज में भी है कि हमारे को ज़रूरत होगी कि आज भी ऐसे केसेस आएंगे पेशेंट्स के लिए जहां ब्लड ट्रांसफ्यूज़न एज ए लाइफ सेविंग इवेंट की ज़रूरत है। तो इस समय में हमारे ब्लड बैंक किस तरह से काम करें, क्या प्रिकॉशंस लें, उससे संबंधित भी एक डिटेल्ड गाइडलाइंस हमने मंत्रालय की तरफ से इशू की है। इसके साथ ही वेंटिलेटर्स, फेस मास्क, सर्जिकल मास्क, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट और कोविड-19 की टेस्ट किट या उससे रिलेटेड इनपुट को, ताकि उनकी भी द्वारा हम एडिशनल उनको फैसिलिटेट कर सकें, उनकी सप्लाई को हम ऑगमेंट कर सकें, इसके लिए इनको कस्टम ड्यूटी और हेल्थ से एग्जम्प्ट कर दिया गया है। हॉस्पिटल्स को डिफरेंट एरियाज में पीपीईज किस समय कैसे टाइप से यूज़ करने चाहिए, हाई रिस्क, लो रिस्क और मॉडरेट रिस्क प्रांतों में किस किस टाइप के प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, उससे संबंधित एक वीडियो टूल भी बनाकर हमने वेबसाइट पर और साथ में कम्युनिटी लेवल पर प्रचार के लिए हम लोगों ने उसको दिया है। साथ ही जैसे मैंने आपको बताया था, प्रेग्नेंट और लेबर मैनेजमेंट से संबंधित जो हमारे पेशेंट्स हैं, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, उनकी गाइडेंस के लिए भी एम्स द्वारा देशव्यापी एक ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की गई थी, जिसको काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। अब तक 503 पीपल हैव रिकवर्ड और उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। कंफर्म केसेस की संख्या देखें तो कल से आज तक में 678 नए केसेस आए हैं, जिससे कि टोटल संख्या 6,412 केसेस हो चुकी है। टोटल 199 डेथ्स रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें से कि 33 डेथ्स हैव बीन रिपोर्टेड इन लास्ट सिंगल डे। इसके साथ ही आज माननीय हेल्थ मंत्री जी ने स्टेट के सभी माननीय हेल्थ मंत्रियों के साथ और डिपार्टमेंट के अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा कोविड से संबंधित समीक्षा की थी, जिसमें उन्होंने कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल और प्रिपेयर्डनेस, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सर्वेलेंस के ऊपर डिटेल चर्चा की, जिसके तहत सभी स्टेट्स ने इंश्योर किया कि वे हर तरह से सिचुएशन से निपटने के लिए तैयार हैं। जैसे मेरे सीनियर कुलीग ने इससे पहले हाइड्रोक्सिल क्लोरोक्विन के बारे में बताया, मैं आप लोगों को फिर आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि हम लोगों ने जो प्रोजेक्शन किया उसके हिसाब से जो हमारे क्लाइंटेल है इन टर्म्स को, जिनको हमें ये पर्टिकुलर दवाई देनी है, वह है हेल्थ वर्कर जो कि कोविड पेशेंट से डील कर रहे हैं, जो आईसीयू केसेस से डील कर रहे हैं और जो फर्स्ट लेवल ऑफ हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स हैं जो कंफर्म केसेस के हैं। तो उनके लिए हमने जो प्रोजेक्शन किया तो हमें करीब 1 करोड़ टैबलेट की ज़रूरत होगी, जो आने वाले एक हफ्ते को अगर आप मिलाएं। और हमारे पास आज भी 3.28 करोड़ टैबलेट्स अवेलेबल हैं। यह मैं आप लोगों की दृष्टि में इसलिए लाना चाहता हूं कि जितनी हमारी प्रोजेक्टेड रिक्वायरमेंट है इस टाइम, उसके 3 गुना से ज़्यादा टैबलेट्स देश के पास आज डोमेस्टिक यूज़ के लिए अवेलेबल हैं। इसके साथ ही एडिशनल रिक्वायरमेंट अगर हम मंथ एंड तक प्रोजेक्ट करें तो उसमें करीब 1.6 करोड़ टैबलेट्स की अगर ज़रूरत होती है, तो 3.28 करोड़ तो हमारे पास ऑलरेडी आज अवेलेबल हैं, जो कि हमारी मंथ एंड की रिक्वायरमेंट को भी पूरा करेगी। उसके अलावा भी 2 से 3 करोड़ एडिशनल सप्लाई का टाई अप करके देश के लेवल पर रखा गया है। यह मैं आप लोगों की दृष्टि में इसलिए लाना चाहता हूं कि किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन, कोई फील्ड में कोई डाउट ना हो। देश की जितनी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से डोमेस्टिक प्रोडक्शन हैज़ बीन 100% इंश्योर्ड, नॉट इवन फॉर टुडे, बट आने वाले समय के लिए भी यह प्रोडक्शन इंश्योर करके रख लिया गया है। इसके साथ ही प्राइवेट सेक्टर में भी इसकी अवेलेबिलिटी हो, क्योंकि फिजिशियन की प्रेस्क्रिप्शन पर यह दी जा सकती है, तो उसके लिए भी 2 करोड़ टैबलेट फील्ड स्थाई पर स्टेट लेवल पर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्राइवेट सेक्टर द्वारा भेजी जा चुकी हैं। एक इशू और मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा, वह यह है कि लैब टेस्टिंग के बारे में हम बात करते हैं तो मेरी आप सबसे एक ही विनती है कि अगर आप देखें, जनवरी में हमने एक लैब से अपना कार्य शुरू किया था, उस लैब को हमने 15 लैब तक बढ़ाया और बढ़ाते बढ़ाते आज सिचुएशन ये है कि देश में पब्लिक सेक्टर में ही 146 लैब्स हैं और
67 प्राइवेट लैब्स हैं जिनके करीब 16,000 से प्लस कलेक्शन सेंटर्स हैं। तो यह प्रोसेस भी जिस टाइप की इमरजेंसी से हम डील कर रहे हैं उस समय में भी हम देखें तो 2 या 3 ढाई लैब की पर डे की प्रगति से हमने लैब्स का जो गवर्नमेंट सेक्टर में ही अपस्केलिंग की है। और उस समय में जबकि हम कुछ 100 की संख्या में एक दिन में टेस्ट कर रहे थे, आज हमारी स्थिति ये हो गई कि आज से करीब 7-8 दिन पहले जब हम 5-6 हज़ार टेस्ट कर रहे थे, अब हमने कल 16,002 टेस्ट एक दिन में किए। और उससे भी एक पॉजिटिव न्यूज़ मैं लाना चाहूँगा कि उसमें जो अगर टेस्ट हम देखें कि कितने पॉजिटिव आए तो करीब उसमें 0.2% केसेज ही पॉजिटिव पाए गए। तो ये फिगर डे टू डे वेरी होगी, बट जस्ट टू ब्रिंग टू योर काइंड नॉलेज कि हमारा जो इन टर्म्स ऑफ इन्फेक्शन रेट अगर हमने जो सैंपल्स कलेक्ट किए हैं उसमें उतना ज़्यादा नहीं पाया जा रहा है। इसके साथ ही जैसे आप लोगों की नॉलेज में हमने रैपिड डायग्नोस्टिक किट्स को भी सैंक्शन दे दिया है। जिस एरिया में जिस प्रोसेस से यूज़ करना जाना चाहिए वह डिटेल भी हमने लोगों की निगाह में लाए हैं और उसका ऑर्डर भी दिया जा चुका है, जिसको हम जल्दी से जल्दी वो सप्लाईज हम लोगों के पास अवेलेबल होगी, यह मैं आप लोगों को अवगत करना चाहूँगा। पीपीज और N95 और वेंटिलेटर्स के बारे में इससे पहले भी मैं आप लोगों को बताता रहा हूँ। मैं फिर आप लोगों की नॉलेज में लाना चाहूँगा कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इश्यूज थे, क्योंकि कई चीज़ें जो इंपोर्ट की जाती थी और इंपोर्ट बंद हो गया, लेकिन देश व्याप्त जो लेवल पर इसके बारे में हाईएस्ट लेवल से डे टू डे मॉनिटरिंग करके आज हम उस सिचुएशन में हैं कि पर्सनल प्रोटेक्शन के 39 मैन्युफैक्चरर्स देश में अवेलेबल हैं। और उसके साथ ही अगर आप देखें कि आज से 2 महीने पहले जो देश में स्थिति थी, जो स्टेट लेवल पर जो पीपीज अवेलेबल थे उसके दुगने पीपीज यानी कि उतनी ही क्वांटिटी में पीपीज हमने प्रोक्योर कर आज हमने सप्लाई भी स्टेट लेवल पर कर दिए हैं। हम उसको ऑगमेंट कर रहे हैं। यह मैं आप लोगों की दृष्टि में इसलिए लाना चाहता हूं कि जो हमारे फील्ड स्थाई पर वर्कर्स काम कर रहे हैं, मैं उन सबको आपके द्वारा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि किसी तरह का डाउट भय मन में ना रखें। गवर्नमेंट के लेवल पर जो रिक्वायर्ड एक्शन चाहिए, जो इस सिचुएशन में डिमांड करता है, उसके लिए रिक्वायर्ड एक्शन लिया जा रहा है। N95 मास्क जैसे करीब 20 लाख मास्क देश में स्टेट लेवल पर अवेलेबल थे, तो हमने पिछले 2 महीने में ही 9 लाख मास्क स्टेट लेवल पर अवेलेबल थे, तो हमने पिछले 2 महीने में करीब 20 लाख मास्क स्टेट्स को एडिशनल प्रोवाइड किए हैं। और इसके साथ ही प्रोक्योरमेंट शुरू हो चुका है और हम आने वाले समय में समझते हैं कि N95 मास्क को लेकर भी किसी टाइप की कोई दिक्कत फील्ड पर नहीं होगी। वेंटिलेटर्स में इससे पहले बता चुका हूं, करीब 49,000 वेंटिलेटर्स का ऑर्डर भी हमने प्लेस कर दिया है और उनका प्रोक्योरमेंट के हिसाब से अब उनकी सप्लाईज भी आने वाले टाइम में शुरू हो जाएगी। तो कंट्री जिस टाइप के इस चैलेंज को डील कर रही है, उस चैलेंज को मैनेज करने के लिए हर तरह से हर यथासंभव तैयारी करते हुए उसके लिए तैयार है। 2 विषय मैं आपकी दृष्टि में फर्दर लाना चाहूँगा। एक ये विषय है कि इस लड़ाई में हमारे लिए सबसे ज़्यादा सपोर्ट, हमारा सबसे बड़ा सपोर्ट है हमारे फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स। और जब वे हमारे लिए हर तरह की टेंशन, हर तरह के इन्फेक्शन के खतरे को झेलते हुए हमारी सेवा कर रहे हैं, तो उनसे किसी भी तरह का दुर्व्यवहार वह हम सबके लिए नुकसानदायक है। हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारी वर्कफोर्स पूरी मोटिवेटेड होकर हमें सपोर्ट दे। आप सबको विदित होगा कि 5 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी की अपील के तहत हम सब लोगों ने अपने घर में कैंडल्स और लैंप जलाकर हमने उन सबका अभिनंदन किया था, उनका धन्यवाद किया था। मैं आप सबसे फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जो धन्यवाद हमने लाइट जलाकर किया है, उस धन्यवाद को हम अपने एक्शन में भी कन्वर्ट करें। अगर एक भी इंसिडेंट देश में कहीं पर भी उनसे दुर्व्यवहार की आती है, तो चाहे हम सब लोग धन्यवाद दे रहे हैं, बट उस इंसिडेंट के हाईलाइट होने से हमारे फील्ड वर्कर्स का मोरल डाउन होता है। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कोई भी ऐसे कार्य कोई भी ना करे जिससे उनका मोरल और उनकी जो एक शक्ति है जिसके थ्रू वो हमें सपोर्ट दे रहे हैं उसमें कोई कमी आए। इसके साथ दूसरा एक और मुख्य अंश है अनवांटेड फियर और स्टिग्मा। मैं आप सब लोगों से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, किसी भी बीमारी की तरह ये भी एक बीमारी है, तो इसमें अगर किसी को कोई भी डाउट हो, किसी की फैमिली में किसी मेंबर को कोई शक हो कि अगर उन्हें कोई ये बीमारी हो सकती है, उससे रिलेटेड सिम्टम्स हैं, तो प्लीज़ हमारी हेल्प करें। हेल्प अस टू हेल्प यू इज़ व्हाट आई हैव बीन रिक्वेस्टिंग ऑल द टाइम। आप हमें बताएं, कोई भी सिम्टम का अनुभव होने पर हम यथासंभव आप सबके साथ मिलके उस बीमारी का उसको टेस्टिंग करा के उसको कैसे हम निजात पा सकते हैं, उस पर हमें कलेक्टिवली काम करना है। इसमें किसी भी टाइप का डाउट ना रखें। बाहर आना बताना बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोग मिलकर इस लड़ाई को लड़ पाएंगे। मैं हमेशा से रिक्वेस्ट करता रहा हूँ कि यह संपूर्ण सरकार और समस्त समाज की लड़ाई है। यह एक इंडिविजुअल सरकार की या समाज अलोन की लड़ाई नहीं है।
आप सबकी नॉलेज में है कि पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया इस लड़ाई से आज जूझ रही है। हम जितना कलेक्टिव होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे उतना ही बढ़िया ढंग से हम इसे जीत पाएंगे। और जैसे कि माननीय मंत्री जी कहते आ रहे हैं कि यह लड़ाई है जिसमें हमें सोशल वैक्सीनेशन का इस्तेमाल करना है, सोशल डिस्टेंसिंग के रूप में। और इस लड़ाई के लिए आप सबसे मेरी विनती है कि हम अपने देश की तरफ से एक एग्जाम्पल पूरी दुनिया को ये दिखाएं कि देश मिलकर लड़ा और इस लड़ाई से जीत चुका है। धन्यवाद। धन्यवाद। ICMR रिप्रेजेंटेटिव प्लीज। नमस्कार। ICMR की तरफ से 2 अपडेट है। पहला अपडेट है टेस्टिंग के बारे में। जैसा कि बताया चुका कि वी करंटली हैव 213 लैबोरेटरीज दैट इंक्लूड्स 146 लैब्स इन पब्लिक सेक्टर एंड 67 लैब्स इन प्राइवेट सेक्टर। कल रात 9 बजे तक 1,44,910 सैंपल्स वर टेस्टेड फ्रॉम 1,30,792 सस्पेक्टेड पेशेंट्स, जिसमें से 5,705 वेर पॉजिटिव। कल 16,002 सैंपल्स टेस्ट किए गए एंड दिस हैज़ बीन सब्सटेंशियल इंक्रीज ओवर लास्ट फ्यू डेज। दूसरा अपडेट है टेस्टिंग स्ट्रैटेजी के बारे में। जैसा आपने देखा होगा ICMR वेबसाइट में, yesterday we expanded our testing strategy further to include all symptomatic cases in hotspot areas. Thank you. थैंक यू। इससे पहले कि हम कुछ क्वेश्चन लें, 2 छोटी अनाउंसमेंट्स हैं। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने ऑन 26 मार्च अनाउंसमेंट किया था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना स्कीम का। अंडर दिस पर्टिकुलर स्कीम ₹280 crore have been withdrawn by 1.37 lakh employees from the EFO funds. The details are already there on the PIB website. The second announcement is about the Ministry of Railways. Media reports had been there about various railway protocols and prospective travelers by the trains. This premature reporting is leading to unnecessary and avoidable speculations. All concerned would be intimated at appropriate time. So first question from Nitendra. सर, मेरा सवाल है नॉन कोविड पेशेंट को लेकर के। देश में करोड़ों ऐसे मरीज हैं जिनको फॉलोअप की जरूरत है, चाहे वो कैंसर के हो, टीबी के हो या फिर हेल्प अस टू हेल्प यू असं केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडून सांगितलं जात आहे। देशात 6,412 केसेस आहेत। देशात 503 पेशंट्स कोरोनामुक्त झालेले आहेत। पण हायड्रोक्लोरोक्विन संदर्भात या औषधासंदर्भात एक महत्त्वाची माहिती केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडून दिली गेली आहे। ती अशी की देशात 3.2 कोटी इतका साठा उपलब्ध आहे। त्यामुळे आपल्याकडचा साठा कमी करून तो इतर देशांना दिला जाणार नाही याची चिंता करू नका। वेगवेगळ्या सगळ्या परिस्थितीवर मात करण्यासाठी आम्ही सज्ज आहोत असंही केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडून सांगितलं गेलंय। या बुलेटिनमध्ये इथंच थांबतोय। पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत।